Welcome to my first tutorial on website. What is website? वेबसाइट क्या होती है? रीजन बिहाइंड डिजाइन वेबसाइट. पहला चीज हमारा वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट हम क्यों बनाते हैं, रीजन बिहाइंड डिजाइन वेबसाइट. उसके बाद हमें वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कंपोनेंट्स और इंग्रेडिएंट्स टू डिजाइन अ वेबसाइट. अब पहला क्वेश्चन हमारे आता है, what is website? Website is designed with combination of data and images. Data and images. डेटा क्या होता है? ये जो हमने पूरी लाइन लिखी है ये डेटा होता है सिंपल भाषा में. व्हाट इज डेटा? एनी वर्ड और स्टेटमेंट इज कॉल्ड डेटा. इमेजेस क्या होती है? इमेजेस फोटो होती है, वो आपको पता ही है. अब वेबसाइट क्या क्या होती है इतने बताना. देखिए, वेबसाइट इज डिजाइन विद कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा एंड इमेजेस. इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो वेबसाइट का वेब आपको पता ही है, वेब इज कॉल्ड इंटरनेट. साइट इज कॉल्ड साइट ऑन इंटरनेट, लाइक कंस्ट्रक्शन साइट इन एनी लैंड और स्टेट. वैसे ही जैसे हम एक प्लॉट बनाते हैं, एक फ्लैट बनाते हैं, तो एक कंस्ट्रक्शन साइट कहलाई जाती है लैंड के ऊपर. वैसे ही जो वेबसाइट होती है वो साइट होती है वेब के ऊपर, मतलब नेट के ऊपर. तो वेबसाइट इज बेसिकली a construction site on internet. ये चीज आपको क्लियर हो गई. A reason behind website. Basically, we design website to sell or any product. बेसिकली ई कॉमर्स साइट्स होती हैं, बिजनेस वेबसाइट्स होती हैं. तो वेबसाइट उसमें दो टाइप की आती हैं. बिजनेस बेसिकली दो टाइप से होता है, एक बिजनेस, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस इज ऑफ बेसिकली two types: profit organization and non-profit. अब जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है आपका एनजीओस, जिसमें हमें फंड लेना होता है तो हम उसके लिए भी वेबसाइट बनाते हैं, स्कूल्स के लिए भी बनाते हैं,
कंपनीज के भी बनाते हैं एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट कि हम वेबसाइट क्यों बनाते हैं, टू सेल अवर ई कॉमर्स प्रोडक्ट, ई कॉमर्स बिजनेस वेबसाइट, schools एंड कंपनीज। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है कंपोनेंट इंटीग्रेंट्स टू डिज़ाइन अ वेबसाइट। सबसे पहले तो हमें चाहिए होता है डोमेन, लाइक google.com, yahoo.com एसेट्रा। ये हमारा हो गया डोमेन नेम। अब जब हम कोई प्लॉट या फ्लैट बनाते हैं तो हमें चाहिए होती है ज़मीन। when we need to design a plot, we need to buy some land, जिसको हम 2 एकड़ 4 एकड़ बोलते हैं। सेम सेम वाइज we also need to buy space on rent on internet। अब आप ये सोचेंगे कि प्लॉट तुम खरीद लेते हैं तो नेट की स्पेस हम रेंट पे क्यों लेते हैं, बिकॉज इंटरनेट इज वाइड like sky, no limit. But land we need to buy in a limited area। हम ज़मीन को लिमिटेड में खरीदना पड़ेगा। नेट पे तुम जितनी मर्जी स्पेस ले सकते हैं, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं होती। अब हम जो अब जब नेट पे जब स्पेस लेते हैं उसको हम बोलते हैं स्पेस वी नीड टू बाय ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड वेब स्पेस और होस्टिंग। ये सबको समझ में आ गया। व्हाट इज वेबसाइट, रीजन बैंड वेबसाइट, कंपोनेंट डिजाइन टू डू वेबसाइट। अब हाउ टू डिजाइन ए वेबसाइट। वेबसाइट अब डिज़ाइन कैसे होगी। ये तो था हमारे कंपोनेंट, हमें क्या क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, क्या क्या चाहिए वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए। तो हमें एक डोमेन नेम चाहिए और स्पेस चाहिए। अब आती बात की हाउ टू डिज़ाइन करते कैसे हैं, क्या चीज़ यूज़ करते हैं डिज़ाइन करने के लिए। तो हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं डिज़ाइन करने के लिए, कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज कॉल्ड HTML, CSS, PHP एंड सो ऑन। ये सब हमारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे कि हम प्रॉपर्टी बनाते हैं तो हम उसके लिए ईंट पत्थर सीमेंट ब्रिक्स सीमेंट यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी बनाने के लिए। वैसे हम यहाँ पे HTML CSS कंप्यूटर की भाषा यूज़ करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वेरी फर्स्ट बेसिक लैंग्वेज, वेरी फर्स्ट एंड बेसिक लैंग्वेज टू स्टार्ट our website, and basic language is HTML। अब HTML की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म ऑफ HTML is हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हमारी फुल फॉर्म है HTML की। ये बेसिक लैंग्वेज है
जैसे हमें खाना बनाने के लिए मसाले, दाल, सब्जी चाहिए, खाना बनाने के लिए चावल चाहिए, चावल के लिए पानी चाहिए, वैसे ही हमें वेबसाइट बनाने के लिए ये लैंग्वेज चाहिए, एचटीएमएल लैंग्वेज। जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, हमने ये वर्ड आपका खोल रखा है तो हमें ये वर्ड चाहिए होगा, एमएस ऑफिस के कंपोनेंट है ये भी, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल। वैसे ही वेबसाइट डिजाइनिंग के भी जो कंपोनेंट्स है वो ये हैं आपके, एचटीएमएल, सीएसएस, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम जो बेसिक क्लास पढ़ेंगे उसमें हम एचटीएमएल से स्टार्टिंग करेंगे। अब दूसरी चीज़ आती है, अब एचटीएमएल तो हम सीखेंगे, बट हम एचटीएमएल यूज़ कैसे करेंगे, लैंग्वेज को यूज़ कैसे करते हैं, उसके लिए हम एम एस वर्ड यूज़ करेंगे, एम एस एक्सेल यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, लिखेंगे कहाँ पे, कैसे लिखेंगे, फाइल को सेव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम, जो ये आपका एम एस ऑफिस है इज़ अ विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन, और वी कैन से सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और एडिटर, हम एक कुछ भी इसको बोल सकते हैं। वैसे ही HTML के लिए, HTML इज आल्सो, HTML के लिए भी जो हमारे एडिटर्स, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस, वी नीड टू यूज HTML आर नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस। तीसरा आपका विजुअल स्टूडियो एंड सो ऑन। तो अब जो नोटपैड होता है वो हर विंडो में डिफ़ॉल्ट आता है, ऑन एवरी विंडो। सबसे बेसिक एप्लीकेशन एडिटर होता है जिसकी फाइल को हम सेव करते हैं, HTML टेक्स्ट टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी। ये नोटपैड हमारी हर उसमें आता है, हर विंडो में डिफ़ॉल्ट आता है। और जब हम डॉट टी एक्स टी से सेव करते हैं तो हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। अब इसमें भी थोड़ी सी फुल फॉर्म देख लेते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम जो सेव करते हैं उसके लिए हम डॉट टी एक्स टी लगाते हैं एक्सटेंशन। वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉट डॉक एक्सटेंशन। वैसे ही जब हम HTML डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो उसके लिए हम लगाते हैं डॉट HTML, क्योंकि टेक्स्ट भी हमारा डॉक्यूमेंट फाइल है। कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, कोई भी एक पर्चा जो मैं लिख रहा हूँ, ये भी टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट है, ये भी टेक्स्ट की फाइल है, ये मैंने MS वर्ड में लिखी है तो इसलिए मैं इसलिए DOC इसका डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं इसको टेक्स्ट में लिखता तो मुझे इसलिए डॉट TXT देना पड़ता। मैं आपको एग्जाम्पल के उस पर ये दिखाता हूँ, नोटपैड। अब अगर मैं इसको सेव एज पे करूँगा तो ये आपका डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट TXT दिखाएगा, तो ये डॉट TXT में सेव हो जाएगा फाइल। अब अगर मुझे इसको HTML लैंग्वेज में सेव करना है तो मैं आपको सिंपल चीज़ दिखाऊंगा, खोलेंगे, लिखेंगे दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। हमने एक नॉर्मल सी लाइन लिखी और हमें इसको HTML की फेस में चेंज करना है तो इसको सेव एज, ये भी आपका डिफ़ॉल्ट TXT क्योंकि हमने टेक्स्ट में सेव किया है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोला है। तो इसमें हम नाम लिखेंगे बेसिक डॉट HTML। अगर मैं इसको सिर्फ बेसिक से सेव कर देता हूँ, मैंने बेसिक से सेव कर दिया, हमारी फाइल हमारी यहाँ पे आई, ये आपका बेसिक आ गया।
बेसिक फाइल आई जिसमें आपको ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा गया। अब अगर मुझे इसको HTML की ये वाली लुक देनी है, को हम HTML डॉक्यूमेंट, तो मैं इस फाइल को कैसे सेव करूँगा? फाइल सेव एज डॉट बेसिक डॉट, अभी डॉट TXT आया था, अब मैं इसको HTML के फॉर्म में चेंज करने के लिए डॉट HTML दे दूँगा। मिनिमाइज कर देते हैं इसको। ये आपका बेसिक डॉट HTML सॉरी, ये आपकी फाइल आ गई बेसिक डॉट HTML। अब मैं इसको डबल क्लिक ओपन करते हैं, आपकी फाइल खुल गई बेसिक डॉट HTML। दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, ये आपका यहाँ पे आ गया। फाइल को सेव कर देते हैं, हमने थोड़ी सी इसमें स्पेस दी थी। अब हम इसको HTML में सेव करना है ना, कोई अब कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको सेव कर दिया। पूछा बेसिक डॉट HTML ऑलरेडी एग्जिस्ट, यस। अब एक बार जब इसको सेव कर दिया तो वो सेव ही रहेगा। ये आपका स्पेस नहीं लिया क्योंकि इसमें अब हर चीज़ की हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। ये आपकी एक बेसिक क्लास थी एक HTML को सेव करने के लिए। अब अगर इसको हम ऑनलाइन भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। उसके लिए हमें डोमेन होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। टू ऑनलाइन दिस पेज फॉर व्यू दिस पेज ऑनलाइन वी नीड टू बाय डोमेन एंड होस्टिंग। तो हमारे पास अभी डोमेन और होस्टिंग तो नहीं है, तो अभी हम इसको ऐसे ही स्टडी करेंगे। तो ये हमारी पहली क्लास थी जिसमें हमने अब क्या क्या सीखा। वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट डिज़ाइन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा एंड इमेजेस, रीजन बिहाइंड वेबसाइट डिज़ाइन, वेबसाइट टू सेल अवर प्रोडक्ट लाइक कंपनीज, NGO, स्कूल्स, कंपोनेंट इंटीग्रेंट्स क्या क्या चाहिए होता है, डोमेन एंड होस्टिंग चाहिए होती है, स्पेस चाहिए होती है। अब वेबसाइट डिज़ाइन कैसे करते हैं? विद द यूज़ ऑफ वेबसाइट डिज़ाइन with the use of computer languages like HTML, PHP and so on। उसमें सबसे पहले आते हैं आपके HTML, फिर आते हैं आपके CSS, फिर आपके आते हैं PHP और आगे जावास्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक सब कुछ। तो भाई फर्स्ट एंड बेसिक लैंग्वेज टू स्टार्ट आवर वेबसाइट इज HTML, फुल फॉर्म ऑफ HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे हमारी वर्ड डॉक्यूमेंट होता है बेसिक एप्लीकेशन कुछ भी लिखने के लिए, वैसे ही हमारा HTML को कोडिंग लिखने के लिए हमें ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने होते हैं। नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, दिस इज इनबिल्ट सॉफ्टवेयर और एडिटर इन एवरी विंडोज। दिस एडिटर और सॉफ्टवेयर we need to download and same is here। अब टेक्स्ट का ये एक्सटेंशन होता है, वर्ड क्या होता है, HTML का ये होता है। ये आपने आप इसको बना के देखा, ये आपने बनाया, फाइल को सेव किया, बेसिक से लोकेशन पे गए, फाइल आपकी ये आ गई, इसको अपने खोल के चेक किया तो ये आपकी फाइल ये आ गई बेसिक डॉट HTML। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कुछ भी इशू हो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल ID है info@monicaccomputers.com। थैंक यू।